जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये हम एवरेज औसत चैप्टर लेकर आए हैं जो रेलवे की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और रेलवे पूछता आया है, तो ये रेलवे की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपको इस वीडियो पार्ट 1 के अंतर्गत आपको सामान्य जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी और जितने भी इसके उदाहरण हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं और सम्स जितने भी आते हैं, ये सब आपको वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पार्ट 2 भी दिया जाएगा और संभव हुआ तो पार्ट 3 भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आपके सवाल अभी तक रेलवे पूछता आया है, यही आपसे यहाँ पर बताया जाएगा। पर उससे पहले आप इसकी सामान्य जानकारी जान लीजिए कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो पर चलते हैं और देखते हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता आया है। अब देखिए, ये आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये अध्याय 9 है और इसके अंतर्गत आपको एवरेज चैप्टर समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एवरेज को समझने से पहले इसके सामान्य नियम हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या बताया गया है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और इसके किस प्रकार से प्रश्न हल करते हैं वे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह संख्या है जो दी गई राशियों का योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे आप मध्यमान भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें आपको मैं बताता हूँ। अब इसमें आपको ये बोलिए, इसमें आपको बताया गया है 2 या 2 से अधिक सजातीय का मतलब है एक जैसी राशियां, यानी कि एक जैसी संख्या। सपोज करिए आपके अंकों को हम ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए पहला हमने 1 अंक ले लिया और दूसरी कुछ संख्या है आपका 3 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको काउंट करो तो आपके पास कितने अंक हैं। तो आपके पास 2 अंक हैं। कौन कौन से? एक 1 है और एक 3 है। ठीक है, तो इसमें ये बताया है 2 या 2 से अधिक सजातीय राशि। सजातीय का मतलब है एक जैसे, यानी कि ये भी अंक में है तो ये भी अंक वाली राशि है, तो इनको बोलेंगे सजातीय राशि। यदि आप इसका औसत निकालेंगे तो वह संख्या, यानी कि औसत कौन सी संख्या है? जो दी गई राशियों का योगफल। अब देखिए कौन कौन सी राशि आपको दी है। पहली राशि आपकी 1 है और दूसरी राशि आपकी 3 है। तो इन दोनों का यदि आप योग कर दोगे, यानी कि 1 और 3 का आप योग करोगे और इन दोनों, यानी कि जो राशियां आपकी प्राप्त, यानी कितनी राशियां, ये केवल 2 राशियां, इससे आप डिवाइड कर दोगे तो इसे ही आप क्या बोलोगे? औसत। तो इनको जोड़ने के बाद आपका आएगा ऊपर 4 और बटे में आपका 2 है। तो 2 से ये काट दोगे आप, तो इसका आंसर जो आएगा ये 2 आएगा। यानी कि ये आपने जो निकाला है यही क्या है? आपका एवरेज है। ठीक है, तो आपने देखा 1 और 3 2 राशियों का आपने क्या एवरेज निकाला? आपका एवरेज निकला 2। एवरेज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे आप मध्यमान कहते हैं। ठीक है, अब इसको आपको मैंने देखिए उदाहरण के माध्यम से बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट आगे और बताते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण में आपको दिया गया है, ध्यान से देखें कि जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक आपको राशियां दी गई है, यानी कि n तक, x1 से स्टार्ट किया और n तक आपको राशियां दी गई हैं। तो इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे? तो देखिए इनका जो एवरेज निकालोगे आप जब भी एवरेज निकालोगे तो देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ दोगे जहां तक आपका n तक दिया है। ठीक है, और जितनी ये संख्या है जैसे 1 2 3 4 तो डॉट डॉट n तक है, तो इस n से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो औसत है यानी कि एवरेज है निकल जाएगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका सिग्मा। देखिए सिग्मा का साइन आपका ये होता है i बराबर 1। यहाँ पर ये बताएगा कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें x i से स्टार्ट किया है और कहाँ तक जाएगा? ये आपका n तक जाएगा। तो आपका इधर भी हम n लिख सकते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और n तक जाएगा। ठीक है, तो और किससे डिवाइड करेंगे? n से इसको डिवाइड करेंगे पूरे को, तो ये n तक जाएगा। ये इधर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका जब औसत निकालेंगे सिग्मा में से जब ये निकलेगा तो x के स्थान पर हम 1 से रखते जाएंगे, फिर हम 2 भी रख सकते हैं, फिर 3 भी, इस तरीके से डॉट 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 करके xn तक हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला आप ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपको पता चलता चले जाएगा जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। या आपको अगर ये समझ में ना आया हो तो आप हिंदी में ये याद रख सकते हैं कि किसी भी राशियों का आप औसत निकालेंगे तो उन राशियों को आप क्या करोगे? योग करोगे। सबसे पहले तो योग को आप रखोगे ऊपर और उन राशियों की कुल संख्या, यानी कि उनकी जो संख्या है, जितनी ये संख्या आई है, उनसे डिवाइड कर दोगे। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ, ये जो फॉर्मूला किस तरीके से आएगा। देखिए सपोज करिए आपके पास 1 भी है और आपके पास 2 भी है, आपके पास 3 भी है, आपके पास 4 है। ये 4 संख्याएं आपको दे रखी है। तो देखिए यानी कि ये कितनी संख्या है? तो n की वैल्यू आपको पता है कि ये 4 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर n आपको पता है, तो इसको बोलेंगे राशियों की कुल संख्या। राशियों की कुल संख्या कहने का मतलब कितनी राशियां हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यानी कि 4 अंक आपको मिले। यदि इन 4 अंकों का योग जोड़ोगे तो सबसे ऊपर दे रखा है राशियों का योग, तो देखिए इन सबको जोड़िए। तो 1 और 2, यानी कि ये 1 और 2 कितने हो गए? 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि इन चारों राशियों का योग निकालोगे तो आपका 10 आता है।
और आपका इस n से डिवाइड इसे कर दोगे, यानी 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका औसत निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 2.25। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। तो ये इसका मध्यमान है, यानी कि एवरेज है। ठीक, तो इस तरीके से आप निकालोगे। तो ये फॉर्मूला आपको, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है आपकी औसत की। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें क्या दिया है, यदि सभी संख्याओं में n की वृद्धि होती है तो उनकी औसत में भी a की वृद्धि होगी। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे 1 और 2 और 3 हमने और 4 ये 4 राशियां ली थी, यदि सभी में हम a जोड़ दें, यानी कि इनमें वृद्धि कर दें किसकी, a की, तो इनका यदि हम औसत निकालेंगे तो देखिए इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद भी औसत में जो वृद्धि होगी वो a की ही वृद्धि होगी, जो भी इसका औसत निकलेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट, यदि सभी संख्याओं में a की कमी होगी तो औसत में भी a की कमी होगी। तो आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का देखिए पॉइंट क्या है, यदि सभी संख्याओं में a की गुणा होगी तो उनकी औसत में भी a का गुणा होगा। यदि सभी संख्याओं में, चौथा नियम है, a का भाग होगा तो सभी संख्याओं में भाग होगा। तो कहने का तात्पर्य जो औसत के जो प्रॉपर्टीज है, यदि आपके संख्याओं में जितनी वृद्धि होगी तो वो आपकी वृद्धि होगी, यदि कमी होगी तो कमी होगी, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो वृद्धि आपकी संख्याओं में होगी वही वृद्धि आपके औसत में भी होगी। तो ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र आपको प्रदर्शित है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ये देखेंगे हम, इसमें किस प्रकार से आपको बताया गया है। तो देखिए प्रथम n संख्याओं का औसत यदि आप निकालोगे तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा n+1/2 होगा। ठीक है, इसको किस प्रकार से समझेंगे, देखिए प्रथम n संख्याओं का औसत, सपोज करिए आपको प्रथम प्राकृतिक 5, यानी कि प्रथम 5 जो संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, ये पहली 5 संख्याएं हैं आपकी प्राकृतिक। ठीक है, यदि इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे। तो 1 + 2, नहीं सॉरी जोड़ेंगे नहीं, हम इनकी वैल्यू, हमें प्रथम 5 संख्या दी है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 6/2। इसका औसत कितना आएगा 3, यानी कि 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो इसका औसत कितना आया 3। और यदि आपको चेक करना है इसका औसत, देखिए ये फॉर्मूले से तो हमने निकाल लिया, तो इसको आप लिखिए। देखिए औसत का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं से उनकी जो संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो देखिए प्रथम 5 संख्याओं का योग करेंगे, तो देखिए ये हमने किया और +5 कर लिया। कितनी संख्या ये टोटल आपकी 5 है, तो n से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 5 यानी कि 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। 15 से यदि आप डिवाइड करोगे 5 से इसको, तो कितना आएगा आपका 3 आ गया। और जब आपने निकाला था n+1 करके, तो आपने क्या बताया था, n बराबर आपका 5, तो 5 + 1/2 से हमने निकाला था, तो ये क्या निकला था 6/2। तो देखिए इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही थी 3, तो ये आपने देखा 3 आया। चाहे आप इस तरीके से करिए या आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये वाला बताया था। औसत का फॉर्मूला क्या था, राशियों का कुल योग अपॉन राशियों की संख्या से डिवाइड कर देना। ठीक है, अच्छा अब इसी प्रकार से देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग, यदि प्रथम n सम संख्या आपको दी है तो उसका औसत आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, n+1 आपको लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे प्रथम सम प्राकृतिक संख्या कौन सी, देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 2 है। ठीक है, 2 के बाद 4 है, फिर 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। अब प्रथम 4 संख्या मान ली हमने ये, तो देखिए इसका जो औसत निकालेंगे तो n+1 है, तो n+1 का कितनी संख्या है ये टोटल 4 है। 4 में यदि आप 1 जोड़ दोगे तो इसका औसत कितना निकल के आएगा 5। ठीक है, तो ये तो इस फॉर्मूले से आ गया। यदि आप सामान्य नियम से करते तो इन सबका योग करते तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, और 12 और 8 आपका कितना हो गया 20, और संख्या कितनी है आपकी 4, इससे आप डिवाइड करिए तो 4 पंजे 20। तो ये आपने देखा, मैंने n+1 किया तब भी आपका 5 आया, और आपका जब हमने सामान्य फॉर्मूले से किया उससे भी आपका 5 आ रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी आपका मैंने वैलिड बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए थर्ड नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा आपका, डायरेक्ट आप केवल n लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए प्रथम विषम संख्या मानेंगे, तो सबसे पहली विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है आपका 5 है। ठीक है, तो 3 प्राकृतिक संख्या ले ली हमने प्रथम। ठीक है, प्रथम है, इधर ही आपको ध्यान रखना हमेशा, ये फॉर्मूले प्रथम में काम करेंगे, यानी कि फर्स्ट। तो देखिए आप इन सबको जोड़िए पहले, तो इन सबका योग कितना है, 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो गया आपको, 9, और संख्या कितनी है 3, तो इससे आपने डिवाइड किया तो इसका औसत कितना निकल गया 3। ये है आपके सामान्य फॉर्मूले से, यानी सभी राशियों का योग डिवाइडेड बाय सभी राशियों की संख्या से, कुल संख्या से। ठीक है, तो 3 इसका औसत आ रहा है, और यदि हम डायरेक्ट निकालते तो प्रथम 3 संख्या हमें दी थी, ओनली 3 से ही हमको पता चल जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 4 नंबर का पॉइंट देखेंगे कि 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत आपको बताना है।
तो आप n+2/2 का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें हम एग्जांपल देके आपको बताते हैं। तो देखिए 1 से लेकर सपोज करिए 8 तक की सम संख्याओं को आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8 है, ध्यान रखना। यहाँ n बराबर 8 है। 1 से लेके 8 तक की सभी सम संख्याओं का। तो 1 से लेके 8 तक की सभी सम संख्या कौन कौन सी है, तो देखिए 2 है आपका, 4 है आपका, 6 है आपका और 8 है आपका, खुद 8। तो 1 से लेके 8 तक जितनी भी सम संख्या है ये आपको प्रदर्शित है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला पुट किया है, तो ये क्या किया है कि यदि 1 से लेके 8 तक की सम संख्या हुआ तो यहाँ जो 8 संख्या प्रयोग की गई है ये आपको ध्यान रखना है, इसी को आप n मानेंगे। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, तो n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, तो n के स्थान पर आप 8 रख देंगे। यहाँ 8 और 2 कितने हो गए, 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आया, ये आया आपका 5। ठीक है, तो अगर सामान्य नियम से निकालेंगे आप, तो देखिए 1 से लेके 8 तक आपकी कितनी सम संख्याएं हैं, तो देखिए 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यदि सामान्य नियम से भी आप निकालेंगे तो इन सभी संख्याओं का योग करिए और निकालिए। तो देखिए इन सभी संख्याओं का योग करेंगे जब हम, तो ये आपका आएगा 20, और ये टोटल कितनी संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इससे भी आपका 5 आ गया। तो आपने ये देखा इस फॉर्मूले में फिट किया तो भी आपका 5 आया, और इस सामान्य नियम से किया तब भी आपका 5 आया। पर आपको ये याद रखना है 1 से लेके n तक की सम संख्याओं का। तो यहाँ तक लिख दिया, तो जो n आपको बताया, जैसे 1 से लेके 8 तक की निकालनी सम संख्या, तो जो n की वैल्यू होगी यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, वह 8 आप लिखोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आपको फिफ्थ नियम में बताया कि 1 से लेके फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं। इसमें आपका 1 से लेके n तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो सपोज करिए 1 से लेकर आपके 7 तक की विषम संख्याओं का आपको निकालना है औसत। तो आपका देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है n की वैल्यू आपकी सम होनी चाहिए और यहाँ पर n की वैल्यू आपकी विषम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी विषम ही है, 7। तो देखिए 7, तो इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 4 बार जाएगा, तो इसका 4 आंसर आएगा। ठीक है, यदि आप सामान्य नियम से करते तो देखिए किस प्रकार से करते। तो 1 से लेकर 7 तक कितनी विषम संख्या है, तो देखिए 1, फिर 3, फिर 5 और खुद 7। तो देखिए इन सबका योग करिए, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16, और ये संख्या कितनी है टोटल 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करिए। तो देखिए इसका उत्तर भी आपका 4 आ रहा है। आपने n+1 करके किया था, उससे भी 4 आया था, n+1/2 किया था, इससे भी आ गया था, क्योंकि 7 तक था तो 7 + 1/2, तो ये 8/2 यानी कि 4 आंसर आया था। और जैसे हम फॉर्मूले से करते हैं उससे भी आपका 4 आंसर आया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत यदि निकालना है तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे n+1, और दूसरे कोष्टक में 2n+1, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, डिवाइडेड बाय कर दोगे 6 से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, यदि किसी समूह के x सदस्यों की आयु आपको y वर्ष दी है और एक अन्य सदस्य के सम्मिलित होने पर आपका नया औसत z वर्ष हो जाता है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आप देखिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नए सदस्य की आयु जो होगी वो z + x कोष्टक में z - y वर्ष होगी। तो ये आप डायरेक्ट इसी प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, किसी समूह के x सदस्यों की आयु का औसत y वर्ष है, एक सदस्य के निकल जाने पर औसत आयु आपकी z हो जाती है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे निकलने पर, तो ये आप लगाओगे z + x y - z। तो ये इसका जस्ट विपरीत है, इसमें y - z यानी कि इसमें z - y है तो इसमें y - z कर दिया है। ठीक है, तो ये आप दोनों फॉर्मूले समझ लोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, यदि n1 परिणामों का औसत आपको ये दिया है और n2 परिणामों का औसत आपको यदि ये दिया है, और तो आपको कुल परिणामों का औसत निकालना हो तो आप जो फॉर्मूला लगाओगे n1 यानी कि n1x1 + n2x2, ये आपके ऊपर रखोगे। ठीक है, बटे में आप लिखोगे n1 + n2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके थ्रू आप दो औसत आपको दिए गए हैं दो परिणामों के साथ में, तो उसका आप आराम से औसत निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अब देखिए लास्ट फॉर्मूला, यदि कोई व्यक्ति समान दूरियां x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी, तो ये आपकी औसत होगी 2xy अपॉन x + y। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको दो चाल दे दी जाए x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस व्यक्ति की यदि आपको औसत चाल निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, यानी कि 2x डिवाइडेड बाय x + y। ठीक, तो ये हमने देख ली सामान्य नियम। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं वह हम देखेंगे, तो चलिए चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ संदिग्ध उदाहरण दिए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला सवाल। देखिए सबसे पहले सवाल में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको 5 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 46 है, और उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत आपको दिया है 45। 5वीं संख्या आपसे पूछी गई है। कभी भी ऐसा आपको बताया गया है औसत दिया जाए
और 5 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 संख्याओं का जो औसत दिया है यानी कि 46 है, 1 मिनट देखिए, 46 में आप क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका जो आएगा आंसर, जैसे 230 आया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कितनी है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत है। नेक्स्ट जो है 4 संख्याओं का औसत है, तो इसमें जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 180 आएगा, ठीक है। 180 को आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 200 होने में 20 हो गया और जो 30 यानी कि 50 इसका अंतर आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। जो 5वीं संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी, वह 50 संख्या होगी, ये इसका राइट आंसर। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं है, इसका डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। n संख्याओं का औसत आपको x दिया है, यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत आपका ये प्राप्त हो जाता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम ऊपर वाले सवाल की तरह n संख्याओं का औसत आपको दिया है, तो ये nx हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये टोटल निकल के आएगा संख्याओं का, यानी n संख्याओं का औसत यदि दिया जाए तो इन संख्याओं का कुल योग जो होगा वो ये होगा nx, ठीक है। तो देखिए कुल योग ये इन्होंने निकाल लिया, n संख्याओं का कुल योग। अब यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दे, अब देखिए 2 संख्याओं में से क्या कर रहा है, प्रत्येक में से 36 घटा रहा है, तो नया औसत आपको ये प्राप्त हो जाता है। जो नया औसत है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप, अब देखिए नया औसत आपको दिया गया, तो आप क्या करोगे, आपका देखिए पुराना औसत आपको क्या दिया है, पहले ये देखिए nx दिया है, तो यदि इसमें से 2 संख्याओं में से 36 घटा दे, प्रत्येक से 2 संख्याओं से घटा रहे हैं, तो 2 संख्याओं का मतलब क्या है आपका, 2 संख्याओं का मतलब है कि 36 और 36, यानी कि आपका ये दोनों जोड़ेगा तो ये 72 आ गया। 72 आपका इसमें से माइनस हो जाएगा जो पुराना वाला औसत की जो कुल योग है उसमें से, ठीक है। तो यही आपका देखिए यहाँ पर बताया गया है। और बताने के बाद यदि आप इस संख्या में n से डिवाइड कर देते हो तो आपका जो औसत के इक्वल आ जाता है, जो नया औसत आपको प्राप्त हुआ था x - 8, इसके बराबर में हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी और प्रश्न के अनुसार जो बताया गया है इसको बराबर में रख दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, इनको बराबर करने के बाद n की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये 9 आ गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, n की वैल्यू बताइए, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसे भी हम हल कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है और सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रदर्शित है, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम 10 और प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए औसत का योगफल क्या होगा ये आपको बताना। प्रथम 10, पहले तो प्रथम 10 विषम संख्या निकालोगे और फिर उसमें प्रथम 5 विषम संख्याओं का निकालोगे और इनको जोड़ दोगे और इनकी औसत का योग आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला लगाते थे, ये हम लगाते थे, ये आपका n+1 लगता था, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इनका योगफल जब आप निकालोगे तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ये देख लेते हैं। पहला देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, और प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। औसत संख्याओं का जो फॉर्मूला है वह केवल n होता है विषम का, ठीक है ना। तो n का जो औसत आता है n से आपको प्राप्त हो जाता है, तो इसीलिए 10 विषम संख्याओं का औसत निकाला, तो ये n की वैल्यू है 10 और प्रथम जो 5 विषम है तो इसका ये भी n है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, n से ज्ञात करते हैं विषम संख्याओं का। तो ये 10 और प्लस 5 आप जोड़ दोगे, इन दोनों का औसत जोड़ने के बाद जो आंसर आया आपका 15 आया। ये आपसे पूछा कि दोनों औसतों का योगफल कितना होगा, तो 10 + 5 बराबर 15 होगा, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 दिया है, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ के लिख दोगे। तो देखिए हमने सबसे पहले ऊपर सभी संख्याओं का योग लिख दिया। ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं आपकी दी है, तो 6 संख्या से आप डिवाइड करोगे और औसत के बराबर रख दोगे, तो ये 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 सिंह 150 होता, तो 150 आपको बराबर में आ जाएगा यहाँ राइट में, ठीक है। और इन सभी को आप योग करोगे लेफ्ट में, तो ये 35, 20, 25, 10 और 40 को आप जोड़ोगे तो ये 130 आएगा और प्लस में आपका x चल रहा है तो x रख दिया। 25 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 150 आएगा, ठीक है। अब 150 में से आप क्या घटा दोगे, 150 में से आप 130 घटा दोगे तो आपका 20 आंसर आएगा। x की वैल्यू जो आ गई यहाँ से आपकी 20 निकल के आएगी। तो इस प्रकार से आप हल करोगे। अब देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है। 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु आपका कितना दे रखा, 15 वर्ष है। ये औसत दे रखा है कितना, 24 तो इसमें लड़के हैं और एक शिक्षक है, ठीक है ना, एक क्या है, शिक्षक है। तो ये शिक्षक जो टीचर है तो ये भी तो इसमें जोड़ेगा, तो इसका मतलब ये टोटल मेंबर कितने हैं, 25, यानी 24 और 1 25। 25 का औसत आपको 15 वर्ष दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है ये आपको बतानी है। तो देखिए अभी टोटल मेंबर कितने थे आपके, 25 थे, औसत आयु थी आपकी 15 वर्ष के हिसाब से। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो देखिए
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75, 80 लगी 7 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375 तो आपका पहले वाले का क्या आ गया, योग आ गया 25 संख्याओं का। ठीक है, अब उसमें से यदि अब 25 संख्याओं में एक वर्ष की कम हो जाती है यदि शिक्षक की आयु निकालें, तो शिक्षक की आयु का मतलब शिक्षक को ही निकालेंगे तो 24 व्यक्ति रह जाएंगे। ठीक है ना, औसत आपका एक कम हो जाएगा। कितना कम होगा, यानी कि जो 15 था वो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 और 24 का, तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 336। ठीक है, और ये इसमें से घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, शिक्षक की आयु निकल के आ जाएगी। तो देखिए 75 में से 36 आप घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 36 दूनी 72 होते हैं, तो 36 तो वही हो गए 72 तक, 72 यानी कि 36 तो आपके वही हो गए, 36 और 2 आप जोड़ दोगे तो आपका कितना आ गया, यानी कि 3 जोड़ दोगे आप तो ये आपका 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 वर्ष आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 36 तक तो 72 है, ये 75 है, 75 यानी कि 72 तक हमने किया तो 36 लिए, 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 39 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको केवल उदाहरण बताए और आपको सामान्य जानकारी पूरी प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, तो ये आपको हमने जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था ये टॉपिक आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी लेंथी होती जा रही है इसलिए हम यहाँ तक ही इसको रखते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।